नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ बैटमैन एंड गेम का सेकेंड इशू शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि जोकर ने जस्टिस लीग को इन्फेक्ट किया था, इसलिए बैटमैन जोकर को ढूंढने निकलता है। लेकिन एक जेल में जोकर बैटमैन को अटका के रखता है और कहता है कि पूरे गौतम सिटी में उसने अपना टॉक्सिन फैला दिया है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो खुद को जेल से छुड़ाकर अल्फ्रेड और जूलिया के पास आता है। लेकिन जोकर ने जो जेल में टॉक्सिन फैलाया था उसके कारण बैटमैन इन्फेक्टेड था। तभी ब्रूस खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी मैं ठीक हूँ। तभी अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है कि जोकर के टॉक्सिन के कारण पूरे सिटी में उथल हुई है। तभी ब्रूस स्क्रीन पर देखने लगता है। तभी जूलिया कहती है कि सीडीसी ने ब्लड सैंपल्स लिए हैं सब कुछ बिगड़ने से पहले, जिस पर ब्रूस जूलिया से पूछता है कि क्या ये वायरस एयरबॉर्न है, जिस पर जूलिया कहती है कि हाँ, ये एयरबॉर्न है जो हवा के जरिए किसी भी इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तभी ब्रूस जूलिया से पूछता है कि क्या तुमने इस वायरस का तोड़ ढूंढा, जिस पर जूलिया कहती है कि खोज जारी थी लेकिन हम इसका एंटीडोट नहीं बना पाए। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि एक और बात पता चली है कि ये खास तरह से वायरस बनाया गया है और ये खुद में मास्टरपीस है और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई तोड़ है। तभी ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि मैंने अब तक कई सारे एंटीडोट्स बनाए हैं जोकर के टॉक्सिन के लिए, क्या तुमने सबको आजमा के देखा? जिस पर जूलिया कहती है कि हमने सब आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं बना। लेकिन जांच करते वक्त एक बात पता चली है कि टॉक्सिन को बनाने में एक सीक्रेट एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जिसका हमें पता करना होगा। तभी ब्रूस कहता है कि यहाँ के हॉस्पिटल में कुछ लोग पहले ही एडमिट हुए हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई पेशेंट जीरो हो और अगर वो हमें मिल जाए तो हम एंटीडोट बना सकते हैं। तभी बैटमैन गॉर्डन को कॉल करता है। तभी गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका तोड़ है, जिस पर बैटमैन ना कहता है। तभी बैटमैन गॉर्डन से कहता है कि मैं रास्ते में हूँ और मैं आ रहा हूँ। तभी हमें पता चलता है कि गौतम सिटी के लोगों की हालत बिगड़ते जा रही थी, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने गौतम में लॉकडाउन लगा दिया था। तो वही बैटमैन गॉर्डन से कहता है कि मैं पेशेंट जीरो से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जिस पर गॉर्डन कहता है कि वो हॉस्पिटल सिटी के बीच है। लेकिन तभी गॉर्डन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिग्नल कट हो जाता है और तभी बैटमैन देखता है कि लोग जोकर बन के सड़क पर उतर आए थे और तोड़फोड़ मचा रहे थे। तभी बैटमैन हॉस्पिटल में घुस जाता है और तब सारे लोग, फिर वो चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर, सबके सब जोकर बन चुके थे। तभी बैटमैन उन लोगों को ढकलते हुए आगे बढ़ता है लेकिन वे लोग बैटमैन के पीछे लगे हुए थे। तभी बैटमैन उन लोगों से बचते हुए एक रूम में छुप जाता है लेकिन वे लोग भी अंदर आने लगते हैं। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि उस रूम में पहले ही कुछ डॉक्टर्स थे जो जोकर बन चुके थे और वो भी बैटमैन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। यहाँ गॉर्डन उस हॉस्पिटल के बारे में जानने लगता है। लेकिन तभी गॉर्डन को पता चलता है कि साल 1910 में यही हॉस्पिटल में आग लगी थी और बहुत से लोग मारे गए थे और लोगों का कहना था कि यहाँ डेविल आया था। लेकिन तभी गॉर्डन उस हॉस्पिटल का एक फोटो देखता है जिसे वो जूम करता है और देखता है कि शैडो में जोकर खड़ा था। ये देखकर गॉर्डन के मुंह से सिगरेट गिर जाती है। तभी गॉर्डन और ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि 1946 में इसी हॉस्पिटल में दवाई बदलकर रेड पॉइजन रख दिए गए थे और रखने वाला जोकर ही था। ये देखकर गॉर्डन तुरंत अपने बच्चों की फोटो निकालता है जो वहाँ उस हॉस्पिटल में टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए आए थे और तब गॉर्डन अपने बच्चों की फोटो देखता है जहाँ पर भी उसे जोकर दिखाई देता है। लेकिन तभी गॉर्डन को लगता है कि क्लोजेट में कोई है, इसलिए वो क्लोजेट खोलता है लेकिन उसमें से एक पंच निकलता है जो गॉर्डन को लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और तब उसे पता चलता है कि जोकर उसके घर में आ चुका है। यहाँ हॉस्पिटल में लोगों से बचकर बैटमैन पेशेंट जीरो तक पहुंच जाता है और आगे बढ़ता है देखने के लिए कि वो कौन है। लेकिन पेशेंट जीरो को देखकर बैटमैन शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और तब वो शख्स बैटमैन से कहता है, ब्रूस, क्या ये तुम हो? और तब हमें पता चलता है कि पेशेंट जीरो कोई और नहीं, जो चिल है, जिसने ही थॉमस और मार्था वेन को मारा था। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि वहाँ पर एक फैमिली थी और उन्हें जो चिल मारने वाला था
यहाँ पलंग के नीचे से जोकर बाहर आता है, जिसे देखकर गॉर्डन कहता है कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जोकर गॉर्डन से कहता है कि मेरे पास और भी कुछ है जो मैं किसी पे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते ही जोकर हंसने लगता है। तभी जोकर स्नैप करता है और वहाँ उस कमरे में आग लग जाती है और उसी आग में खड़े रहकर जोकर जोर से हंसने लगता है। इधर बैटमैन देखता है कि जोचिल उसी फैमिली को मारने वाला था। ये देखकर बैटमैन उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। तभी गॉर्डन अपनी गन निकालता है और जोकर से कहता है कि हट जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन तभी जोकर मुड़ता है और कुछ निकालता है और गॉर्डन के पास आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जोकर ने एक्स निकाली थी और वो गॉर्डन के पास आने लगता है। यहाँ बैटमैन जोचिल को रोकने जाता है तो वही जोकर गॉर्डन को मारने जाता है। इधर जोचिल गोली मारने वाला था तो वही गॉर्डन गोली मारने वाला था। यहाँ गोली चलते ही बैटमैन बीच में आता है और बचा लेता है तो वही गॉर्डन भी गोली चलाता है और जोकर को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ बैटमैन जोचिल को पकड़ता है, लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि वहां पर सारे लोग आ चुके थे जो जोकर बने हुए हैं। इसलिए वो हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को बैटमैन के साथ जाने के लिए कहते हैं और खुद वही खड़े रह जाते हैं और वे सारे लोग उन दोनों को जोकर बना देते हैं। तभी बैटमैन उस बच्चे को बचाते हुए गॉर्डन को कांटेक्ट करता है। तभी गॉर्डन कहता है कि मैंने जोकर को मार डाला, लेकिन तभी जोकर फिर से जिंदा हो जाता है। यह बैटमैन उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के बाहर कूद जाता है और गॉर्डन से कहता है, गॉर्डन कुछ तो बोलो। लेकिन तभी गॉर्डन की जगह पे जोकर बैटमैन से कहता है। यह बैटमैन लोगों से बचते हुए लड़के को लेकर गॉर्डन के पास आने लगता है। तभी बैटमैन गॉर्डन के घर आ जाता है और देखता है कि जोकर ने गॉर्डन के सीने में एक्स घुसाई हुई थी। तभी गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि मैंने जोकर को मार डाला, लेकिन वो पता नहीं कैसे फिर से जिंदा हुआ। तभी बैटमैन मुड़ता है और उस बच्चे से कहता है कि बाथरूम में जाओ और फर्स्ट एड लेके आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉर्डन भी अब जोकर बन चुका था और वो भी एक्स उठाता है और बैटमैन पर अटैक करता है। लेकिन तभी कोई डांट्स मारकर गॉर्डन को सुला देता है। तभी बैटमैन देखता है कि वहां पर जूलिया आ चुकी थी। तभी बैटमैन जूलिया से कहता है कि तुम यहाँ आने से वहां केव में खतरा बढ़ सकता है, जिस पर जूलिया कहती है कि हमने इस वायरस पे टेस्टिंग की और पता चला कि ये बहुत ही डेडली है। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग उस घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी बैटमैन जूलिया से कहता है कि इस बच्चे को बेस पर ले जाओ और इस टॉक्सिन के बारे में और जानो। ये सुनते ही जूलिया उस बच्चे को लेकर चली जाती है। यहाँ सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, ठीक किसी ज़ोंबी की तरह। तभी नाइटविंग बैटमैन को कॉल करता है। तभी बैटमैन नाइटविंग से पूछता है कि क्या तुम्हें वो ब्लड सैंपल मिला जो मैंने भेजा था, जिस पर नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि हाँ, मैंने उस ब्लड सैंपल की जांच की और पता चला कि उसमें किसी प्रकार का रीजेनरेटिव है जो लेजरस पीट से मेल खाता है, लेकिन लेजरस पीट नहीं है। मैंने लेजरस पीट की जांच की और वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन मुझे इतना बता दो कि ये सैंपल जोकर का तो नहीं है। लेकिन तभी बैटमैन कहता है कि गॉर्डन ने जोकर पर शूट किया था, लेकिन वो फिर से जिंदा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बैटमैन एक बड़े से वाटर टैंक पे खड़ा था और सारे लोग बैटमैन को पकड़ने वहां आ जाते हैं, लेकिन बैटमैन वहां से भी भाग जाता है। तभी बैटमैन नाइटविंग से कहता है कि जो ब्लड सैंपल मैंने भेजा है वो वायरस के सैंपल के साथ मैच करो। तभी बैटमैन लोगों से बचते हुए भागने लगता है। तभी नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि मैच करके देखा है और पता चला है कि जो रीजेनरेटिव जोकर के ब्लड में है, जो उसे जिंदा रखता है, वो लोगों को मार रहा है। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि एक सोल्जर भी जोकर बन चुका था और वो टैंक लेकर वहां आ जाता है और बैटमैन पे अटैक कर देता है। तभी वो सोल्जर हंसने लगता है, लेकिन तभी बैटमैन फिर से उठ जाता है। तभी बैटमैन नाइटविंग से कहता है कि आर्खम इस सब की चाबी हो सकती है और इसीलिए जोकर वहां था। तभी हमें बैटमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी के लिए मुझे सिर्फ 3 साइंटिस्ट याद आ रहे हैं जो इस तरह का रीजेनरेटिव बना सकते हैं जो जोकर आजमा रहा है, और वो तीनों एक बायो इनिशिएटिव पर काम कर रहे थे जो मेरे अंकल ने सेटअप किया था, जो उस समय वेन एंटरप्राइज चला रहे थे, और उनका नाम है हेल्फ्रन, यानी कि डॉक्टर डेथ। तभी बैटमैन उस सोल्जर पे अटैक करता है और उसे बेहोश करके उसी का टैंक इस्तेमाल करता है और वहां से जाने लगता है। तभी आगे बैटमैन कहता है कि हेल्फ्रन बोन पे काम कर रहा था और ह्यूगो स्ट्रेंज न्यूरल पे काम कर रहा था और तीसरा पॉल डेकर सॉफ्ट टिश्यू पे काम कर रहा था, और इसीलिए वे तीनों को डॉक्टर 3 कहते थे। हेल्फ्रन अब मर चुका है और स्ट्रेंज सालों से गॉथम में दिखाई नहीं दिया है, तो बचता है सिर्फ डेकर, जिस पर नाइटविंग पूछता है कि वो कहाँ गया, जिस पर बैटमैन कहता है
कि पॉल डेकर को आर्कम में 1.5 साल से बंद करके रखा था, लेकिन फिर उसे किसी के ऑर्डर पर छोड़ दिया गया और वो ऑर्डर देने वाला था एरिक बॉर्डर। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक बात तुम्हें जाननी है कि जोकर जानता है कि मैं कौन हूँ। जिस पर नाइटविंग बैटमैन से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, जिस पर बैटमैन कहता है कि इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी हम बैटमैन को देखते हैं जो टैंक की मदद से धमाके करते हुए जा रहा था। तभी बैटमैन टैंक लेकर आगे बढ़ता है और तब नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि देखो, मैं आशावादी हूँ, लेकिन इस वायरस के चपेट में पूरी सिटी आ चुकी है और जोकर को रोका नहीं जा सकता है। और साथ ही उसे पता है कि बैटमैन कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। जिस पर बैटमैन कहता है कि हमेशा कोई रास्ता होता है। तभी बैटमैन टैंक रोकता है और उस टैंक से निकलकर चला जाता है। तभी नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और बैटगर्ल तो वहां पर ही है और रेड हुड और रेड रॉबिन भी 6 घंटे में वहां आ जाएंगे। जिस पर बैटमैन कहता है कि नहीं, तुम लोग सुरक्षित रहो। जिस पर नाइटविंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है कि पिछली बार क्या हुआ था। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तभी हम जोकर को देखते हैं जो पानी में से कहीं जा रहा था और वो हंसने लगता है। तभी हमें बैटमैन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि काफ़ी कम लोग कहते हैं कि कुछ इमॉर्टल क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। ऐसे कुछ लॉबस्टर्स भी होते हैं जो अपने शेल में बड़े होते हैं, लेकिन उनके सेल्स कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और इस बात को पॉल डेकर अच्छे से जानता है, जो आर्टिस्ट की फैमिली में जन्मा था, जो नैरोस में रहती है। उसके मॉम, डैड और बहन की मौत बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन लीक होने से हुई थी। उसके बाद पॉल ने अपनी लाइफ रीजेनरेटिव साइंस के लिए दे दी थी, जिसके लिए फंड मेरे अंकल देते थे। और पॉल ने जो तैयार किया था, जिसे हीलिंग स्टिच कहा जाता है, एक ऐसा मेडिकल थ्रेड जिसे सेल्यूलर मैट्रिक्स में कोट किया जा सकता है, जो सेल्स के कांटेक्ट में आते ही सेल्स को ओमनीपोटेंट बना देता है। यानी कि ये सेल्स पुराने सेल्स को खत्म करके नए बनाते हैं और इसी तरह और बनाते हैं, यानी कि इंसान की कभी मौत नहीं होगी। तभी बैटमैन एक जगह पर आता है जहां पर बैटमैन को एक आदमी मिलता है जो बैटमैन पर फायरिंग कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं, पॉल डेकर था। तभी बैटमैन एक बॉक्स के पीछे छुप जाता है और पॉल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने वायरस को बनाने में मदद की है, तो बताओ तुमने उसमें क्या मिलाया था। जिस पर पॉल बैटमैन से कहता है कि जो मटेरियल मैंने उस वायरस में मिलाया था वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं लैब में आसानी से बना सकता हूँ। वो मटेरियल तो बहुत पुराना है, ऐसा कुछ जो मैं सालों से ढूंढ रहा था और जोकर ने मुझे वो लाके दिया। तभी बैटमैन पॉल से कहता है कि ये सिटी बिखरते जा रही है और अरबों लोग मरने वाले हैं अगर तुमने सच नहीं बताया तो, और तुम्हें उसने जो कुछ भी कहानी बताई है वो। लेकिन तभी पॉल बैटमैन को रोकते हुए कहता है, वो उसके अतीत की कहानी। देखो बैटमैन, मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे पुरानी कहानियाँ पसंद है, और वैसे भी पुराने ज़माने में कई सारे लोग कथाएं हुए करती थी जिसपे इंसानों के पास अजीब से पावर्स होती थी, जैसे कि हील करने की और मौत को सदियों तक चकमा देने की। लेकिन मज़े की बात है कि पुराने ज़माने में मैकेनिज्म और आज के ज़माने में सेम है। तभी बैटमैन पॉल से कहता है कि बाहर लोग मरते जा रहे हैं और तुम मुझे लोक कथाएं सुना रहे हो। जिस पर पॉल बैटमैन से कहता है कि ये लोक कथा नहीं बल्कि क्लूस है किसी सच्चाई की। एक केमिकल कंपाउंड काफ़ी सालों पहले पाया गया था जो बहुत ही रेयर है और वो काफ़ी कम जगह पे मिलता है। ये ऐसा कुछ है जो राइट जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। मैंने इसे डायनोशियम नाम दिया था और हेल्फ्रन और स्ट्रेंज को लगा था कि ये किसी प्रकार का मीटियर है, पर मुझे लगता है कि ये पहले से अर्थ पर था। अब समझे कि ये कोई स्टोरी नहीं है बैटमैन। मैंने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी कि जो लोग इस केमिकल के संपर्क में आए हैं वो अभी जिंदा है इसी गौथम में। उनमें से एक सैवेज आता है जो सबसे पुराना शख्स है और वो भी इस केमिकल के रॉ फॉर्म के संपर्क में आया था। और फिर आता है एक ऐसा आदमी जो डीमन जैसा है और अपने पास एक पुल छुपा के रखता है जो इसी केमिकल का बनाया हुआ है। और ऐसे कई सारे पीठ है इस दुनिया भर में। और फिर बात करें उस आदमी की जो हमेशा हंसते रहता है, उसने इसके बारे में पता किया है। तुम एक राज जानना चाहते हो? मुझे पहले लगता था कि तुम भी उनके जैसे हो, बहुत पुराने, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया सिर्फ तुमसे मिलने। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम वैसे नहीं हो। ये कहते ही पॉल बैटमैन के यहाँ आता है और फायरिंग कर देता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर बैटमैन था ही नहीं। तभी बैटमैन पॉल को विंडो के नीचे लटकाता है और कहता है कि तुमने इस डायनोशियम को उस सनकी को दे दिया और फिर उसे रिवर्स करके वायरस बनाया, तो बताओ मुझे कि उसे ये कहाँ से मिला। लेकिन तभी पॉल देखता है
कि नीचे कुछ लोग जोकर बने हुए आ चुके थे। तभी पॉल बैटमैन से कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कभी ये वायरस नहीं बनाया था, बल्कि मैं तो उसके पास था, लेकिन जो मटेरियल उस वायरस में है वो मुझे जोकर ने दिया था। तभी पॉल बैटमैन से कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कभी ये वायरस नहीं बनाया था, बल्कि मैं तो उसके पास था, लेकिन जो मटेरियल उस वायरस में है वो मुझे जोकर ने दिया था और मैंने जोकर के स्पाइन से निकाला था और फिर मैंने उसकी जांच की थी। जिस पर बैटमैन कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं दिया था तो फिर उसे कैसे मिला। जिस पर पॉल बैटमैन से कहता है कि तुमने सुना नहीं, वो जा चुका है 100 साल पहले, पर फिर भी उसके अंदर है, यानी कि वो भी उन पुराने लोगों में से है और कोई रास्ता नहीं है उसे रोकने का। तभी बैटमैन पॉल को वही लटका के रखता है और जूलिया को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि कुछ पता चला। जिस पर जूलिया कहती है कि बुरी खबर है, जो वायरस है वो हमने सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर बैटमैन जूलिया से पूछता है कि हमारे पास समय कितना है। जिस पर जूलिया कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, और मैं जोकर का फेशियल स्कैन करके भी देख रही हूँ गौतम के हिस्ट्री में और पता चला कि वो हर कहीं पर है। तभी बैटमैन एक पेंटिंग उठाता है जिसमें एक जहाज पानी में जा रहा था और तब बैटमैन वो पेंटिंग देखता है और कहता है कि ये जोकर की कोई नई ट्रिक हो सकती है। तभी पॉल इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि जोकर भी उनमें से एक है और जल्दी मैं भी बन जाऊंगा। ये सुनते ही बैटमैन पॉल से कहता है, पॉल ऐसा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी उसने दिया है वो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ देगा। लेकिन तभी पॉल वो इंजेक्शन मार लेता है और तब वो पूरी तरह से सड़ने लगता है और नीचे लोगों पे गिर जाता है और मर जाता है। तभी हमें सारे सिटी के लोग आपस में लड़ते हुए देखते हैं और तब बैटमैन जूलिया से कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता है, ये ऐसा ख़त्म नहीं हो सकता है। जिस पर जूलिया बैटमैन से पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और तब बैटमैन कहीं पर आ जाता है और कहता है कि हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और तब हम देखते हैं कि बैटमैन कोर्ट ऑफ आउल के पास आया है।